तो आई होप कि तुम सब बहुत ही ठीक हो गया। फाइनली क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो तुम सबके साथ में अपना मार्क्स शेयर कर देता हूँ बिना किसी देरी के। और लास्ट में एक बात बोल के जाऊँगा। और और तो रिज़ल्ट ओपन करते वक्त मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। लेकिन जब मैंने ओपन किया तो मैं पहले तो शौक था कि क्या है ये, मतलब ये रिज़ल्ट है, इसे रिज़ल्ट कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब डिसअपॉइंटमेंट था बेसिकली। मतलब मेहनत जो भी करो, फल जो भी मिले, हमेशा खुश रहो। क्योंकि उस वक्त मैं भी सैड हो गया था, लेकिन फिर मैं समझ गया कि क्या मतलब है इसका। मतलब मुझे एक्चुअली में क्या देना चाहिए वो मैं समझ गया था। उस दिन के बाद, रिजल्ट के बाद, 13 मई को रिजल्ट आ चुका था। आज शायद 17-18 होगी। तो चलो फालतू की बातें बाद में करता हूँ, रिजल्ट पहले बता देता हूँ। तो हिंदी कोर्स ए में मेरा आया है 82। और 82 ठीक है मेरे लिए तो। और इंग्लिश में आया है मेरे 79। और मैथ में मेरे आए, मैथ मेरी कुछ, ये बात मुझे बोलनी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। मैथ मेरे आए हैं 43। और साइंस में मेरे आए 50। और फाइनली आखिरी सब्जेक्ट जिससे मैं पसंद करता था वो है SST, जिसमें मेरे आए हैं 75। बस ये था मेरा रिजल्ट। और हाँ, आखिरी में मैं हो चुका हूँ पास। तो मैं पास हो चुका हूँ। और जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो 65.8% आए थे मेरे क्लास 10th में। और फैमिली का रिएक्शन मतलब ठीक था कि मेहनत करी थी तुमने, लेकिन कहाँ गई मेहनत। मतलब ऐसा नहीं कहा था अभी, मतलब मैं बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ। फैमिली का रिएक्शन ये था कि तुम बहुत पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारा पढ़ना गया सारा कहाँ गया। तो मैं भी शौक था क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन रिजल्ट कहाँ गया, क्योंकि मैंने कॉपीज़ में भी अच्छे से आंसर लिखे थे। जो क्वेश्चन पूछता था उसका ही आंसर लिखता था, उससे ज़्यादा नहीं लिखता था। और मैं काफ़ी सारे मतलब सुन के गया था कि कॉपी अगर खाली भी छोड़ के आता है नंबर मिलता है। तो 65.8% गुड है, सही है, ठीक है। क्योंकि अगर 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 कम ज़्यादा भी आते तब भी खुश रहता, सिर्फ कम है तब भी खुश रहता, क्योंकि मेहनत तो दोनों में मैंने की है। तो फिर क्या। तो काफ़ी सारी फैमिली का रिएक्शन तो बेकार ही होगा कि इतने कम। लेकिन तुम स्टूडेंट हो, ये मैं जानता हूँ। तो अपने दिमाग में हमेशा एक बात फिट करके रखो कि अगर तुम्हारा ये बैड फेज़ है, मैं तो नहीं समझता कि मेरा बैड फेज़ है, क्योंकि मुझे लाइफ में और भी सारी चीज़ें करनी है। सही समय पे होंगी, सही इंटेंशन के साथ होगी, और होगी ज़रूर होंगी। और ये मत सोचो कि तुम्हारे कम आए हैं, ये मत समझो कि तुम और लोगों से कम लोग हो। अगर टॉपर है, मेहनत की है उसने, तो तुम भी हो, तुमने भी मेहनत करी है। और अपने आप को समझाओ कि अगर बैड फेज़ है तो पूरी लाइफ बैड नहीं है। बैड सिर्फ फेज़ है, पूरी लाइफ बैड नहीं है। और और अगर जैसे तुम अगर समझ रहे हो कि तुम्हारा फॉल है, तुम्हारा इधर फॉल है, तो तुम्हारा अप भी तो होगा कहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम।